हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बेटा वायरस एजुकेशन सेंटर की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 जनवरी का दिन है और बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा दिन है। ठीक है, तो बेटा आज हम जितना भी पढ़ेंगे अच्छे से मेहनत करके पढ़ेंगे। मैं वैसे तो हमेशा यही कहता हूँ मेहनत करके पढ़ो, है ना। तो आज और ज्यादा मेहनत करके पढ़ो। आज हमें क्या करना, आज जितने भी फॉर्मेशन है ना कॉनकेव मिरर के सब हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारा वर्क किस पे होगा, कॉनकेव मिरर के फॉर्मेशन पे। रूल्स हमने पहले बता दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले बता दिए। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जितने बोर्ड में आ चुके हैं और जो आने वाले हैं ना वो सब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना और शेयर करना है। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं फॉर्मेशन। ठीक, हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट फॉर्मेशन है वो क्या है भाई। हमारा जो फॉर्मेशन है फर्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। भैया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है एफ और सी के बीच में, है ना। ठीक, तो मेरे बच्चों तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ फॉर्मेशन पे ध्यान देना। एक फॉर्मेशन एग्जाम में आएगा जाएगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मेशन भाई, पहला फॉर्मेशन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा भैया, ऑब्जेक्ट रखा है हमारे किसके बीच में, एफ और पी के बीच में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर पर हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, ये खींच ली हमने प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने हर पॉइंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं क्या करना है, हर पॉइंट को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पी हो गया। पी क्या होता है, पोल। ठीक, और ये हमारा हो गया एफ और ये हमारा हो गया सी। ठीक, अब भाई ऑब्जेक्ट का रखा है एफ और पी के बीच में, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है यहाँ ऑब्जेक्ट। क्लियर। ठीक, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमें पता है विगर रूल्स के इमेज फॉर्मेशन बन ही नहीं सकता, इसलिए पहले क्या करो, रूल्स वाले हमारा लेक्चर देख लो। ठीक है, हमें पता है जी ये जो रेज लाइट हमारी यहां आ गई और ये हमने क्या करा, पीछे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। किस पर पॉलिश करा है, कॉनकेव मिरर। किसका पढ़ रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, अब यहां से अकॉर्डिंग टू रूल्स ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है बेटा, ये कहां से पास होती जाएगी, ये पास होती जाएगी फोकस से। कहां से पास हो जाएगी, ये जाएगी इस तरीके से फोकस से। ठीक है, और ये कहां से पास होती जाएगी, यहां से पास होती जाएगी। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस रूल्स के अंदर जो हमारी इमेज फॉर्म कहां बनती है भैया, इमेज बनती है हमारी साफ साफ हमें बहुत अच्छे से पता है कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे यहां कहीं कहां बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर। ठीक, तो बच्चों सही से अच्छे से सभी इमेज बनाना सीख लेना। ठीक है, हमारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा कहते हैं आदत है हमारी। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया भैया कि फर्स्ट फॉर्मेशन में कि हमारी जो इमेज कहां बनेगी भाई, हमारी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, यहां बनेगी इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या बनेगी, मिरर बनेगी। अब इसका नेचर बहुत पूछा जाता है कि इसका नेचर क्या होगा, तो भैया नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और याद रखने का, पहली मैंने मिरर इमेज उठाई है, ठीक है, कॉनकेव पी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान के चलो, हर साल पूछी जाती है, हर साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस 101% है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, इससे अच्छे से रट्टा मार लेना, भूलना नहीं है किसी भी बच्चे को। ठीक, तो क्या है, इमेज फॉर्म कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब इसका यूज कहां होता है भैया, यूज होता है मेकअप मिरर में और सेविंग मिरर में इसका यूज होता है। ठीक है, अगर मुझे लगता है अगर ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आ गया तो तुम बड़े आसानी से कर लोगे। ये पहला फॉर्मेशन था हमारा। ठीक है बेटा, अब दूसरा फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं मैं, ये लो दूसरा फॉर्मेशन आ गया। अब दूसरा फॉर्मेशन भी पहले फॉर्मेशन की तरह ही क्या है, सिंपल है। कह रहा है ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट किस पर रखा है भैया, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे। किस पर रखा है, फोकस पे। तो ये मैंने फिर से क्या करा, एक मिरर बना लिया, और ये जो मेरा मिरर बनाया हुआ है ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये लाइन मैंने फिर से खींच ली, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने यहां लिख दिया पोल, यहां मैंने एफ ले लिया, यहां क्या ले लिया, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस पे। ये मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट रख लिया। क्या रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, क्या ये रूल को फॉलो करेगा। अब रूल को फॉलो करेगा तो ये कहां से पास होते हो जाएगा, फोकस से।
ये फोकस से कहां से पास हो जाएगा, फोकस से, ठीक है। हमें पता है ये फोकस से पास होता हुआ जाएगा, लेकिन जब रूल को फॉलो कर रहा है तो दूसरा भी तो है ना, दूसरा क्या हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये पास होता जाएगा तो भैया इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। कहां बनेगी, इमेज इनफाइनाइट पे, ठीक है। इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे। कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड रियल और इन्वर्टेड। कैसी है, हाईली मैग्नीफाइड रियल और इन्वर्टेड। तो कॉनकेव के जो फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही जगह है जहां इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट, बाकी सब में कहां बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। कहां बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है भाई, रियल और इन्वर्टेड बनती है, सभी याद रख लें। तो बेटा इसमें जो इमेज बन रही है कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन मैंने बोला था सिंपल फॉर्मेशन है, अगर ये भी नहीं करोगे फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मेशन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब थर्ड फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ये आ गया थर्ड फॉर्मेशन। आज के बाद तो फॉर्मेशन भूलोगे ही नहीं कभी, ठीक है। थर्ड फॉर्मेशन है, थर्ड फॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है भैया, ऑब्जेक्ट रखा है एफ और सी के बीच में। फिर से क्या करा, फिर से हमने वही काम करा, एक कौन के मिरर बना लिया, पीछे हमने क्या करा, पॉलिश कर लिया। और पॉलिश किसकी होती है, पॉलिश होती है सिल्वर की, है ना, ठीक। अब यहां मेरा पी हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एफ, और ये मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बोल रखा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एफ और सी के बीच में। एफ और सी के बीच में रखा होगा तो यहां रखा होगा, क्लियर। और ये हमारा गया और कहां से पास, अरे ये देखो ये गया, ठीक है। और ये यहां बड़े अच्छे से बनाना, थोड़ा आदत खराब सी है। और ये यहां से ये निकल गया आगे, है ना, कहां से गया, फोकस से। लेकिन रूल्स तो फॉलो करना ही है ना, और रूल्स फॉलो करना है तो ये कहां से जाएगा, ये कुल मिला के ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। और इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये यहां के कहीं मीट हो जाएगा, और यहां के मीट हो जाएगा तो भैया इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यानी इस पॉइंट पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। कैसी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ये बात मैंने तुम लोगों को बोली थी, क्या बोली थी, एक जगह है सिर्फ जहां वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी कॉनकेव में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो भैया इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट ये है हमारा, है ना। और इसके पीछे क्या बनी, हमारी इमेज बनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा एग्जाम्पल कह रहा है, यूज इन प्रोजेक्टर एंड टेलीस्कोप। कहाँ यूज होता है, प्रोजेक्टर और टेलीस्कोप में, यानी कि तुम्हारे स्कूल के अंदर, लैब के अंदर जो प्रोजेक्टर होंगे वहां यूज होता है, ठीक है। और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर होगा तो तुम्हें कभी ना कभी देखा होगा, स्टार्स को देखा होगा, नहीं होगा तो बात अलग है, ठीक है। तो टेलीस्कोप के अंदर भी क्या होता है, ये फॉर्मेशन यूज होता है, इसलिए बोला है मैंने कि इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। खासकर एक बात याद रखना, फॉर्मेशन हमेशा जो यूज किया जाता है वो कैंडल को लेकर किया जाता है। कैंडल का एग्जाम्पल बहुत डालते हैं कि कैंडल को हमने यहां रख लिया तो बताओ कहां फॉर्मेशन हुआ। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट फॉर्मेशन पे चलते हैं, ठीक। दो नेक्स्ट फॉर्मेशन आ गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी पर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है भाई, सी पे। तो ये हमने क्या करा, ये हमने फिर से वही घिटा पिटा सा कॉनकेव मिरर बना लिया इस तरीके से, ठीक। ये हमने क्या बनाया, कॉनकेव मिरर बना लिया। और ये हमारा यहाँ आ गया पोल, ठीक है। यहाँ क्या कर लिया हमने, एफ मान लिया, ये हमारा क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट किस पर रखा है, सी पर रखा है, ठीक। रूल्स को फॉलो करेगा और कहां से पास हुआ तो जाएगा, फोकस से। कहां से पास होकर जाएगा, फोकस से, ठीक है। अब हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, रूल्स को फॉलो कर रहा है और फोकस से पास होते हुए जा रहा है, तो इमेज क्या बनेगी भैया, इमेज भी फोकस पर ही बनेगी। तो हम क्या करें, इस तरीके से ले जाए बना कर, कोई परेशानी नहीं है। और ये यहां से लेके गए और ये देखो ये कट हो गया, है ना, कट हो गया ना, ठीक। तो इमेज क्या बन रही है, इमेज बन रही है भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट किसका था, ये पॉइंट था हमारा सी का। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
अब कैसी बन रहे हैं, रियल और इन्वर्टेड एंड सेम साइज। साफ साफ दिख रहा होगा कि भैया जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी क्या है, इमेज है। देख सकती हो, है ना। ठीक, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, क्या पता चला है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एट सी पर रखा हुआ है तो इमेज भी एट सी पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज की, रियल और इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। बेटा 4 फॉर्मेशन हो गए, ठीक है, और 4 फॉर्मेशन बहुत जल्दी निपटा लिए। सोचने वाली बात, अगर मैं इतनी जल्दी निपटा सकता हूं, ठीक है, तो तुम 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं कर सकते हो क्या। सिर्फ 2-3 फॉर्मेशन है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो बेटा, अब आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मेशन पे। ठीक, किस पास जाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेशन पे। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पीछे। अभी इमेज कहां बनी थी, तुमने देख लिया था, है ना। अब ऑब्जेक्ट है ना। ठीक, तो हमने क्या करा, इसमें हमने फिर से वही काम करा। एक हमने क्या करा, कॉनकेव मिरर लिया और कॉनकेव मिरर पर हमने क्या कर दिया, फिर से पॉलिश कर दी सिल्वर की। यहाँ पोल ले लिया, यहाँ हमने एफ ले लिया, यहाँ हमने क्या करा, अरे थोड़ा पास में हो गया, थोड़ा हल्का से दूर कर देते हैं। ठीक, यहाँ कर लिया हमने, सी ले लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है भाई, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब यहां बियॉन्ड सी रखा हुआ, रूल्स तो मेरा यही कहेगा, या रूल्स फॉलो नहीं करेगा, रूल्स फॉलो हमेशा करेगा, ठीक है। अब रूल्स फॉलो करेगा तो भाई यहाँ कहाँ इमेज बन रही है, एफ एंड सी के बीच में, और एफ और सी के बीच में तो जब ये बनेगी जब रूल्स को फॉलो करेगा, और ये बन गई एफ और सी के बीच में। याद रखना, फर्स्ट वो थी, सेकंड उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थी, और ये थर्ड है इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इंपॉर्टेंट। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली इमेज है, इस बात का हमेशा याद रखो, ठीक है। कैसी बना है, रियल और इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब कंपेरिजन करोगे ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। कैसी होगी भाई, इमेज छोटी होगी, ठीक है। तो कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमेज ऑफ डिस्टेंस ट्रीज। क्या है, इमेज ऑफ डिस्टेंस ट्रीज। बिल्डिंग इन सेविंग मिरर, यानी इन जगह क्या होता है, ये यूज किया जाता है। समझ में आ गया हो बच्चों को। ऐसा कुछ था अब तक जो टफ था, कुछ भी नहीं था। जरा सी देर में हमारी फॉर्मेशन खत्म हो गई, है ना। ठीक, अब क्या बचा हमारा, नेक्स्ट फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने तुमसे ये नहीं बोला स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम दोबारा वापस आने वाले हैं, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेनी है, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। क्या है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट इंफिनिटी, ठीक है। तो बेटा हमने क्या करा, फिर से हमने एक मिरर बना लिया, जो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर। ये P हो गया, ये F हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट, ये गया इनफाइनाइट, हमें नहीं पता किस जगह है, और ये फोकस से पास होता हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया, हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब कह रहा है इमेज फॉर्म एट फोकस। अब कह रहा है, क्या बोल रहा है भाई, इमेज फॉर्म एट फोकस। इमेज का बन रहा है भैया, इमेज बन रहा है फोकस पे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, हमें नहीं पता कैसा है, कहाँ है, ठीक है। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ चला गया, तो इमेज कहाँ बनेगी भैया, इमेज बनेगी फोकस पे। कहाँ बनेगी, फोकस पे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, कैसा, रियल और इन्वर्टेड मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है। क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है। तो बेटा अब तक तुमने जो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट नहीं लिए, तो अब क्या करो तुम, सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है सभी इमेजेस के, ठीक, ताकि एक भी इमेज ऐसी ना हो जो एग्जाम में तुमसे छूट जाए या बच जाए। कुछ भी नहीं छोड़ना है एग्जाम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन उसके आगे भी थोड़ा सा कुछ और है, वो भी निपटा देते हैं पॉइंट 2 के बारे में, जहां बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। ये हमारा देखो चार्ट है, क्लियर हो गया। ये जितने फॉर्मेशन है इन्हीं चार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां रखा था, P और F के बीच में। ऑब्जेक्ट कहा था, P और F के बीच में। जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में था, ठीक है, पोजीशन कैसी थी, बिहाइंड द इमेज। कैसी थी, बिहाइंड द इमेज, जहां इमेज बन रही थी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज कैसा था, इनलार्ज था। नीचे कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट था, ठीक है। अगला क्या है, एट F पर, फिर इंफिनिटी हो गया, ठीक है।
तो ये समझ लो यही जो हमारे 6 फॉर्मेशन, इन्हीं से रिलेटेड सब इमेज बननी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन्हें अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब आ जाते हैं हमारे, देखो कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। इन पॉइंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। अगर इन पॉइंट के बारे में हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को गड़बड़ करके आ जाएंगे, यानी कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें जब तक प्लस माइनस के बारे में ही नहीं पता होगा, साइन के बारे ही में ही नहीं पता होगा, साइन ऑफ कन्वेंशन के बारे में नहीं पता होगा, हम क्या कर पाएंगे, है ना। ठीक, तो साइन ऑफ कन्वेंशन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो छोटा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे साइन कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। सबसे क्या है, पोल पी ऑफ द मिरर इज द ओरिजिन। भाई पी जो है कहां से मतलब कि पहचाना जाता है या मेजर किया जाता है, ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। ये हम क्या कर देते हैं, ये हम एक मिरर बना लेते हैं, ठीक। क्या बना लेते हैं, मिरर बना लेते हैं। कौन सा मिरर बना ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। चाहे तो हम कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ये ले लिया मैंने पी, ये क्या था एफ था, ये क्या था हमारा सी था, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया। कॉन्वेक्स भी बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कह रहे पोल पी, ठीक है, ऑफ द मिरर इज द ओरिजिन। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। यहां से क्या होता है, पी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक। आगे कह रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज एक्स एक्सिस। अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक। उसके बाद कहता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की टेकन एज पॉजिटिव कहां से होगी भैया, ये रे यहां से होगी, यहां से इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। या मान के चलो इस तरीके से होती, कैसे ले सकते हैं, पॉजिटिव ले लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव। समझ में आ गया, ठीक। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब कह रहा है डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टुवर्ड द मिरर टू ऑब्जेक्ट एज पॉजिटिव, ठीक है। तो डिस्टेंस जब मेजर करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट के उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हम डिस्टेंस मेजर्ड ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट एज नेगेटिव, ठीक है। आगे कहता है हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट बिलो नेगेटिव, ठीक है। अगर हाइट ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ होगी तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में दोनों में यूज करे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फोकल लेंथ की। किसकी बात करते हैं, फोकल लेंथ की। और देखो बेटे दिखाई रहा होगा सभी बच्चों को, ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट है फोकल लेंथ, ठीक है। कॉनकेव में फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो कॉनकेव में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें कॉनकेव में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। कह रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्लियर हो गया, ठीक। और यहां क्या होगा, यहां भी कॉन्वेक्स में भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इमेज डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव में नेगेटिव होगी और यहां जो है कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगी, ठीक। कैसी होगी, वर्चुअल। और यहां कैसी होगी, रियल होगी। यहां इन्वर्टेड है, ठीक है। और यहां कैसी है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ये इन फ्रंट है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो कॉनकेव में नेगेटिव है और कॉन्वेक्स में क्या है, पॉजिटिव है। ये साइन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन साइन के बिना तुम कंप्लीट क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर कंप्लीट क्वेश्चन को करना है, अच्छे से करना है, तो तुम्हें ये साइन पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, यहां से के बिना कुछ बचने ही वाला नहीं है, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बहुत अच्छे से ये पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक। अब बेटा हमने क्या कहा था, हमने बोला था स्क्रीनशॉट के लिए, कि हमने स्क्रीनशॉट के बारे में बात कर रहा था कि बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिए, तो हम स्क्रीनशॉट पे लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट हम एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं, और ये रिवाइज करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं, क्या कह रहा है, फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक, कॉनकेव मिरर के। इसमें कितने लिए थे, हमारे 6 फॉर्मेशन थे। पहला था एफ और पी के बीच में, क्या है, एफ और पी के बीच में, ठीक। ऑब्जेक्ट है एफ और पी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है, रूल्स के अकॉर्डिंग लाइन कहां से पास होती जाएगी, यहां से फोकस से पास हो, दूसरा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से पास हो जाएगा, ठीक है। अब इमेज का बनेगी, बिहाइंड द मिरर इस साइड बनेगी, क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट। चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो बार बार रिपीट करके देख लो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हमारा रिमूव हो गया क्या, ये अच्छा रह गया क्या, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, ये रह गया है तो हम दोबारा कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट एफ, क्या है, ऑब्जेक्ट इस पर रखा है, एफ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, कॉनकेव मिरर बना लिया, क्या बना लिया, कॉनकेव मिरर बना लिया हमने, ठीक। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एफ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पर, ऑब्जेक्ट का रखा भी फोकस पर रखा हुआ है ये, ठीक है। अब फोकस पर रखा हुआ तो ये यहाँ से ही पास जाएगा, ठीक।
ये ऑलरेडी हम इमेज बना चुके थे, लेकिन क्या होता है यहाँ से रिमूव हो गया तो इस दोबारा बना लें, ठीक। और इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी, कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी, और इनफाइनाइट पर बन भी रही है नहीं बन रही है तो कंफर्म भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इस चीज को, ठीक, कैसे बने, हाईली मैग्नीफाइड रियल और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक। उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ था, एफ और सी के बीच में था, ऑब्जेक्ट कहाँ एफ और सी के बीच में था। तो इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज बन रही थी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ बन रही थी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैसे, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर रखा है, ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो इमेज भी सेम साइज की बन रही थी, कहाँ बन रही थी, सी पर बन रही थी, कैसी बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, ठीक है। इसके बाद था ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे किसी भी पॉइंट पर रख सकते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ से कहाँ से एंड हुए, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, और ये यहाँ से, क्लियर, ठीक। तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में, कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते थे, हमारी ये लास्ट थी इमेज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्यों, क्योंकि लास्ट है ना इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक, कह रहा है ऑब्जेक्ट एंड डिफाइंड। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है फोकस पे, कहाँ बन रही है, फोकस में, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंपेरेटिव, अब कह रहे हैं बहुत ज्यादा छोटी है, समझ में आ गया। तो मुझे नहीं लगता आप कोई भी बच्चा ऐसा हो जिससे साइन या कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो बेटा तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना यही है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी तुम एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह कि एक फॉर्मेट 100% आएगा और 3 मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, 3 रट्टा मान लो, वही 3 में से एक पूछ जाएगा यहाँ से अगर आया तो, ठीक है। नहीं तो इस बार चांसेस है लेंस के आने के, क्योंकि लास्ट ईयर क्या आया था, लास्ट ईयर आया था यहाँ से, अगली बार आएगा लेंस से, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेटा तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और हमारे साथ लगे रहना है।